गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने कला के तत्व, षडांग, संयोजन, सामंजस्य, संतुलन, पुनरावृत्ति, इन सब विषय में चर्चा पर चर्चा कर चुके हैं। हम किताबी स्तर से निकलकर अपने भाषा में चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए, हम जैसे यहाँ पर निशान लगा हुआ है, इसके पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। किसी कारणवश जाना पड़ा था, तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। और आज हम लोग कहाँ तक कवर करेंगे ये समय बताएगा। सिर्फ हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, समय को ज़्यादा न लेते हुए सीधे हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। रूप के कितने भेद होते हैं? तो रूप के दो भेद होते हैं, एक सममात्रिक, एक असममात्रिक। देखिए, सममात्रिक मतलब मैं कहाँ बताऊँ, यहीं पर बता दे रहा हूँ। मान लो ये एक सुराही है, ठीक है। यहाँ टोटी लगी है। अब ये बताओ, ये सममात्रिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये आधे पर से ऐसे बटेगा तो इधर तो बराबर होगा, आधे पर से बटेगा, लेकिन इधर टोटी जो है इसका वो भाग ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए सममात्रिक मतलब दो भाग में बांटना, असममात्रिक मतलब जो दो भाग से किसी तरफ ज़्यादा हो, ठीक है। चलो, यहाँ स्पेस नहीं है, नहीं तो भी बताते अच्छे से। आगे देखते हैं। वर्ण मतलब होता है रंग। पहले ये जान लो, रंग की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से। देखो, रात में हमें सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है, सब कुछ काला काला दिखाई देता है। जो काले होते हैं वो भी काले दिखाई देते हैं, जो गोरे होते हैं वो भी काले दिखाई देते हैं, है ना। पेड़ पौधे हर एक चीज़ रात में काला दिखाई देता है। तो हमें जो है प्रकाश कब दिखाई? प्रकाश से ही, जब सुबह सूर्य उगता है या कोई जब लाइट वाइट की रोशनी पड़ती, तभी तो हम लोग देखते हैं कि ये लाल है, पीला है, नीला है। बस वही पूछ रहा है कि वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण मतलब रंग, रंग की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से, यानी कि लाइट से। चलिए, किस वैज्ञानिक ने कब बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? कहीं कहीं 1660 से 70 दिया है, लेकिन यहाँ पर 1670 दिया है। तो आप जानकारी के लिए याद रखिए कि 1660, 1661 ये दो जगह ज़्यादा मिलता है, लेकिन 1660 से 70 तक माना जाता है, इसलिए आप दोनों याद रखिएगा। आइजक न्यूटन ने किया था। कौन? आइजक न्यूटन ने। हम किसी वस्तु को किस प्रकार देखते हैं? हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? तो देखो, किसी वस्तु के विकिरण होकर जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है तो रोड्स और कोन्स नामक सेल्स चेतन हो जाते हैं और वस्तु की छवि हमारे रेटिना पर उतर आती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। आप लोग जब भी आँख वाँख दिखाने गए होंगे ना, तो मान लो ये आपकी प्रकाश है, ठीक है, और ये आपकी आँख है। मान लो ये आपकी आँख है, ठीक है, ये आपकी आँख है। यहीं पर आपके रोड्स और कोन्स नाम की ग्रंथियाँ होती है। तो जब कोई वस्तु जो है, हमारी नज़र मान लो ये पेड़ है, ठीक है, तो हमारी नज़र इस पर गई, ठीक है, और इधर से टकराकर पुनः इस पर जब आती, देखिए इधर से जाती है और टकरा के पुनः इस कोन्स और रोड्स पर पड़ती है, तो ये हमें रंग का एहसास कराता है। और इसके कारण हमारी जो चेतना है, सेल्स जो है वो चेतन हो जाती हैं, यानी सजग हो जाती हैं, और वो हमारे आँख के द्वारा देखी हुई चीज़ों का परीक्षण कर लेती हैं कि कौन सा किस कलर में है या क्या चीज़ रखा गया है, ठीक है। क्या होता है, पहले हमारी आँख की किरण इस पर गई, टकराई, फिर यहाँ से किरण आया हमारे कौन सा सेल्स पर, फिर वो चेतन पूरा मस्तिष्क में करता है हाँ ये चीज़ है, बस, ठीक है। अब फिर बता दूं, वर्ण मतलब होता है रंग। वर्ण मतलब छोटा बड़ा भी होता है, लेकिन वर्ण मतलब यहाँ रंग है, ठीक है। रंग के कितने गुण माने जाते हैं? तो 3, रंगत, मान और सघनता। अभी हम रंगत, मान, सघनता को अच्छे से पढ़ेंगे। तो रंग की प्रकृति को कहते हैं रंगत। जैसे लालपन, गहरापन, हरापन, नीलापन, कालापन होता है ना, तो इसी को कहते हैं रंगत। अब नीचे देखो, रंगत के हल्के
तथा गहरेपन को कहते हैं मान, इसी को टोन्स कहते हैं। ठीक है, अब और आगे देखिए, देखिए रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है मान, या कहते हैं मान को। रंग की शुद्धता का परिचायक है सघनता। देखिए रंग जितना सिंगल होगा वो उतना ही सघन होगा। मतलब जैसे लाल है, जब तक लाल में कुछ मिलाओगे नहीं वो अपने मूल रंग में रहेगा और वो बहुत सघन होगा। ठीक है, जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं होते। क्या नहीं होते? आप प्रश्न पढ़ा करो तो पहले नहीं को जो है ना आप 2-3 बार दिमाग में रख लो कि नहीं बोल रहा है। होते हैं कौन से वर्ण कहलाते हैं? देखा, वह रंग पूछ रहा है जो कौनो रंग से मिले से ना बने। ठीक बा, जो रंग कौनो रंग के मिले से ना बने उ रंग कौना? तो उ रंग तहारा लाल पीला नीला, जेका मुख्य वर्ण कहते हैं। अब देखिए मुख्य वर्ण कौन कौन सा है? लाल पीला नीला। कौन? न लाल कोनो रंग से मिले, न पीला मिले, न नीला मिले। बाकी हरा, कत्थई, भूरा, नारंगी ये सब मिल जाए। मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी है? मनोवैज्ञानिक के आधार पर लाल, हरा, नीला, पीला। अब तोरे मन में आए काला, काला, लाल, हरा, नीला, पीला, तोरे मन में तुरंत फट से आए काला। तो भैया काला रंगत जोन बना हुए, काला बुझा हुआ रंग है। काला सफेद को हम तटस्थ रंग कहते हैं, बुझा हुआ रंग में आएगा। ठीक है, पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन सी होती हैं? पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन सी होती? लाल, नीली, पीली। मुख्य आटे में कोनो रंग की मिलाइश ना बने, ये चीज ये देखा है ऊपरा पूछत बा कि मुख्य वर्ण का हुए, और ये फिर यूं पूछ लीस। आगे देखो, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, देखिए पर सबसे अधिक प्रकाश किस में रहता है? पीला। सबसे अच्छा उदाहरण बताइए, गर्मी सीजन हुए मई जून जुलाई के, लाल हरा नीला कपड़ा पहन जावा ना, लेकिन जैसे पीला कपड़ा पहन जाए खा चिप जौन में कीट पतंग तो का पात्र पता जिका भुनका काठ ना घेर लेंगे। तो प्रकाश सबसे ज्यादा कौन में होता है? पीला में। देखा, किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? कम, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। किस रंग में कंपन गति सबसे कम होती है? तो लाल। ठीक है, कंपन मतलब विकिरण पूछ रहा है। ठीक है, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? लाल की। देखिए अब मैं इसे कैसे बताऊं, जैसे देखो आप आसपास में कहीं देखे होंगे तो जैसे खंभा लगा रहता है, टावर लगा होता है बिजली का या टेलीफोन का, तो ऊपर लाल लाल जो है बत्ती जलती है। या आप हवाई जहाज रात में देखेंगे, हेलीकॉप्टर वाप्टर, तो उसमें भी लाल लाल बत्ती जलती है। तो वो लाल जो है ना बहुत दूर से दिखाई देता है। तो वही चीज कह रहा है कि तरंग सबसे अधिक किसमें होता है? लाल में। और ये देखिए अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं? अग्रगामी मतलब वह रंग जो सबसे पहले तुम्हारी आंखें पकड़ ले। तो देखिए जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करे, या जो रंग सबसे पहले तोहरे नजर में आ जाए, लाल पीला ये सब सबसे पहले आ जात ना। तो चला आगे देखा, मेरे नल्लों और नल्लियों, देखो अग्रगामी रंग कौन सा है? लाल, दूरियां दिखाई जात। उष्ण रंग क्या कहलाते हैं? अग्रगामी। और अग्रगामी कौन सा है? जो सबसे पहले दिखाई दे। सबसे पहले कौन दिखाई दे? से लाल लाल। शीतल वर्ण कौन से? पृष्ठगामी रंग, यानी कि देखा अग्रगामी मतलब जो सबसे पहले दिखा दे, पृष्ठगामी मतलब जो एकदम बाद में आए। अब ते में एकदम बाद में तार आई है जो में नीला और हरा। कौन? नीला और हरा आई है। ठीक है, आगे देखा भी देखी थे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण यानी कि वर्ण का रंग समझा। ठीक है, मुख्य रंग कितने होते हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? 5। लाल पीला नीला काला सफेद। लाल पीला नीला काला सफेद। अब न्यूटन के अनुसार प्रकाश में की रंग कितने होते हैं? न्यूटन के अनुसार प्रकाश की रंगतें कितनी होती? तो 7। बैगनी, हरा नीला, नीला हरा, पीला, नारंगी और लाल। एक बिग्योर कहा था। क्या? बिग्योर। मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? मुख्य रंगत के मिलाने से, मतलब मुख्य रंग मिलाओ जो रंग बनाए। मुख्य रंग देखिए
मुख्य रंगत के मिलाने से जो रंग प्राप्त होती है उन्हें कौन सी रंग कहते हैं? उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल और नीला, लाल पीला, पीला नीला, जब दो रंग मिला दे 32 रंग अपने आप बन जाए। अब देखा, द्वितीय रंगत, द्वितीय रंगतें कौन कौन सी है? मतलब जो द्वितीय रंग, तो बैगनी, नारंगी और हरा, याद रखिए भैया, बैगनी, नारंगी और हरा होता है। प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन कौन सी? लाल, हरा, बैगनी। देखा प्रकाश पूछत बा, पदार्थ ना, ठीक बा, का पूछत बा? मुख्य रंगत प्रकाश का, तो लाल, बैगनी, हरा, ठीक है। देखो, किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? कंपन गति, तो बैगनी में। कौन है? बैगनी में। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक, सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है? बैगनी की, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, लाल तथा बैगनी रंग के आगे कौन सी किरणें प्राप्त होती हैं? लाल के आगे इंफ्रारेड, बैगनी के आगे अल्ट्रा वायलेट रे, जिसे मनुष्य की आंखें नहीं देख पाती। दो द्वितीयक रंगतों को मिलाने से जो रंगत प्राप्त होती है उन्हें कौन सी कहते हैं? तृतीय रंग। क्या? द्वितीय रंग मिलावे से, ठीक है, जो बने तृतीय बने। देखा, प्रथम रंग मिला द्वितीयक बना, अब द्वितीयक रंग मिला हुआ तृतीयक बने, बस ये पूछा था। अब तृतीयक रंग थे कौन कौन सी है? तो बैगनी, नारंगी मिलायस रसेट बनत, बैगनी हरा मिलायस आलिव बनत, और हरा नारंगी मिलायस सेटन बनत। ये तक ठीक बा। वर्ण चक्र, यानी कि वर्ण मतलब रंग, रंग चक्र के आधार पर एक ही परिवार के रंगों का नियोजन क्या कहलाता है? तो समवर्ती रंग कहलाता है। क्या? समवर्ती। अब देखो, समवर्ती वर्ण कौन कौन सा है? तो पीला, उसके बाद पीला, नारंगी तथा नारंगी। देखा, पीला बा नारंगी में तोहरे पीला बनावत है, तो ये सभी पीला रंग, सभी में पीला रंग उपस्थित है, ठीक है। क्या? सभी में पीला रंग उपस्थित है। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने का रंग कौन सा होता है? तो आमने सामने का रंग जो है वो आपका विरोधी रंग कहलाता है। क्या? विरोधी रंग। यहां तक ठीक है, विरोधी रंग कहलाता है। अब देखिए, हरा, नारंगी, नीला का विरोधी रंग कौन सा है? तो हरे विरोधी लाल, नीलक विरोधी बैगनी, नारंगी विरोधी बैगनी, नीलक बैगनी, पीला, नीलक पीला। अब मैं एक ट्रिक बना दी। देखा, हरा में ऊपर एक को मात्रा बा, ना बा, लाल में एक को मात्रा बा, ना बा, तो हरक विरोधी लाल हुई है। अब नारंगी में कै रंग बा? 1 2 3, कै शब्द बा? 3 रंग। तो पीलम 3 बा नाही, नीलम 3 बा नाही, लाल में 3 बा नाही, हरम 3 बा नाही, तो नारंगी में 3 शब्द बा, बैगनी में 3 शब्द बा। तो ये 3 के जोड़ा मिला था, यानी कि नारंगी को उल्टा हो जाए विरोधी बैगनी। अब नीला के विरोधी पीला, ना पे ऊपर मात्रा बा, दुदू पहली बात तो दुदू अड़ के दोनों बा, ठीक बा। अब नीला उल्टा का बा? पीला। बस देखा, पहले वाले में हरा के पास ई जानलक हरम कौनो मात्रा ना बा ऊपर, तो एक विरोधी है लाल, एक को मात्रा ना। नारंगी में 3 शब्द बा, बैगनी में 3 शब्द बा, तो एक उल्टा ही हुई। अब नीलम ऊपर चुटकी हवा बड़ी मात्रा लागबा, पीलम लागबा, तो एक ई हुई। बस ऐसे अच्छी ट्रिक का चाहिए। एक रंग को कुछ देर देखने पर कौन से रंग अनुभूति होती है? तो उसी रंग के विरोधी रंग होता है। जैसे नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? क्या पता है? पीला। देखो, उपमांतर लगा न, नीले का पीला। एक ही रंगतों के विद्यमान का संयोजन क्या कहलाता है? एकांकी वर्ण योजना। क्या? एकांकी वर्ण योजना। जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला। रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तो तटस्थ रंग को मिला देने से। क्या? तटस्थ रंग को
मिला देने से हम कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट को फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन को साइलेंट कर दूँ, फ्लाइट मोड में कर दूँ। बस ठीक है, देखिए एक ही रंगतों के विभिन्न या विविध मान का संयोजन क्या कहलाता है? एकांकी वर्ण योजना। जैसे नीला, हल्का नीला, गहरा नीला, उससे गहरा नीला, ये सब। रंग की सघनता किस प्रकार कम कर सकते हैं? तटस्थ रंग मिलाकर। और तटस्थ रंग का हुआ नीला, सफ़ेद और काला। देखिए तटस्थ रंग कौन कौन सा है? सफ़ेद और काला। और सफ़ेद काला जब मिला देगा ग्रे अपने आप बन जाए। अक्ष पलट के पार्श्व में कौन सी दो ग्रंथियां होती है? तो रोड्स और कॉन्स। हम जब समझा रहे थे तो मैंने बता रहा था ना कि आँख से रोशनी निकलेगी तो जाएगी वस्तु पर पड़ेगी, फिर वस्तु से रिफ्लेक्शन करके तुम्हारे आएगी, इन्हीं दोनों ग्रंथियों पर पड़ती है, रोड्स और कॉन्स से। तो इससे पता चलता है कि कौन सी वस्तु है। काले और सफ़ेद का दृश्यनभूत कौन सी तंतु करती है? रोड्स। देखा जो ब्लैक एंड व्हाइट का काम करती ये आपका रोड्स करा था, और जो कौन सा रहा ये आपका कलर भरा था, यानी कलर की पहचान करा था। अब चलो ऊपर देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए शिल्प रत्न पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? तो सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण। क्या? सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें कोणाकार शीशे से छन कर निकलती हैं तो क्रमशः कौन से रंग में होती हैं? सब मिला के वह प्रिज्म पूछत बा कि जो प्रिज्म मान ला शीशा हुआ इनसे सूर्य के किरण जब पड़े तो इधर हुई के जो कौन कौन निकले वह पूछत बा। तो देखा कौ निकले? लाल, नारंगी, पीला, उष्णवर्ण, हरा, नीला, बैगनी, इस शीतल वर्ण। ठीक है, देखा ये 3 तहार उष्ण वर्ण यानी कि गर्म रंग, और ई जानवर 3 ठंडा वर्ण। ठीक है, ठंडा वर्ण मतलब रंग। जो रंग सूर्य के रंग के समीप होते हैं उन्हें उष्ण वर्ण कहते हैं। उष्ण वर्ण की तरंग गति कैसी होती? बहुत अधिक। उष्ण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? लाल, पीला। जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं शीत रंग। क्यों? क्योंकि शीतलता मतलब ठंडा, ठंडा मतलब शीत वर्ण। शीत वर्ण की तरंग गति कैसी होती है? कम होती भैया। ठीक बा। शीत वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? तो हरा और नीला का हरा नीला। श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं? शून्य वर्ण। क्या? वर्ण शून्यता कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए मेरे नल्लों और नल्लियों, वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? काली। अरे भैया एक उदाहरण जान ला, काला रंग हुए और मैं तू लाल मिला हुआ तब वो काला अपने आप में बना दे, पीला सफ़ेद मिला हुआ वो काला बना दे। ठीक बात। काला जो रंग होता ना इक्वल रंग का समाहित कर लिया था अपने में। ओस्टवार्ड आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें हैं? 24। ओस्टवार्ड के कितने रंगतों को रंग चक्र में प्रस्तुत किया गया है? 8, यानी 4 प्रधान और 4 रंगत। किस रंग को मिलाने से तान या मान बढ़ता है? तो सफ़ेद मिलाए। सर भैया सफ़ेद मिलाए से हल्का ना हो, मान लो लाल में सफ़ेद मिलाया तो हल्का हो गया, और मिला हुआ और हल्का और हल्का, यह आइटम मान। और तान के का कहता है? किस रंग को मिलाने से तान या मान घटता है? क्या घटता है? तो काला। कौन भी रंग में काला मिला था, देखा कितना बड़ा हुआ रंग हुआ वो काला करिया हो जाए। किस रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है? पीला में। हम अभी निकले से पहले चर्चा कर चुके हैं कि जौन बा अगर बाजार उजार जाता है बाइक वाइक लेके मई जून में अगर तू पीला पीला रंग पहने उस पीला कलर कपड़ा पहने इतना भुनगा आग घेर रही है ना कि काने वाने में हल्क डर रहा कहूँ काने में नहल जाए। कौन सा रंग प्रेम का है? तो सीधे जान ला जब लड़की लड़का जब पगला जाते तो मैं फूल लेके जाते दिए गुलाब का ना,
और गुलाब कौन कलर रात है? लाल लाल। मूलतः अगर देखें एक शब्द में तो लाल रंग हो, ठीक है। तो प्रेम का रंग का हुए लाल। कहा जे प्यार वार कर तो कम काला फूल लेके जात ना देखे ना सफेद, नहीं लाल लाल दे। और शादी वादी में रूम वूम भी सजाया जाता है लगभग, गजरे वजरे में तो इसे यूज होता है। अब तो हर रंग यूज हुए लगा, लेकिन प्रेम के हुए लाल। प्रेम क्रोध ये सब का लाल है। कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? पीला। का पीला। कौन सा रंग शीतलता प्रकट करता है? तो नीला। नीला कैसे? नीली नीली पानी हो, पानी पीला मन शीतल हो जाता। कौन सा रंग समृद्धि प्रकट करता है? तो हरा। क्या? हरा। कौन सा रंग ज्ञान प्रकट करता है? नारंगी। अब देखा साधु संत जो होते ना, वह नारंगी कलर कपड़ा पहना थे ना, वो आज के समय में भगवा रंग कहा थे, ठीक है। सफेद रंग क्या प्रकट करता है? शांति। क्या? शांति। काला रंग का प्रकट करता है? शोक, अज्ञानता, विरोध और बुराई। अच्छा एक बात देखिए होगा तू पिक्चर उच्चर में, नेता होता के जौन बा करिया करिया मुंह काली पोत देत रहन। अगर पहले कहानी वहानी में सुने होगा जौन बा कि पहले राजा वाजा रहन जे गद्दारी उद्दारी करे ना, ओकरे मुंह में काली काली पोत के गधा बैठा है पूरा गाँव घुमावे। तो ई जौन बा अज्ञानता, बुराई और विरोध के जौन बा प्रदर्शन कराता है काला रंग। अब हम आगे देख ला। काला व सफेद रंग क्या कहलाता है? तटस्थ रंग। क्या? तटस्थ रंग। रंग में हल्के व गहरेपन को कहते हैं तान। अभी के ऊपर हम पढ़ के आओ थी। तान कितने प्रकार का होता है? 3। छाया, मध्य प्रकाश और प्रकाश, जिसे हम कहते हैं डार्क, मिडिल, नहीं जिसे हम कहते हैं लाइट, मिडिल लाइट और डार्क। धरातल का गुण। धरातल का गुण क्या प्रकट करता है? पोत। चित्र में बुनावट दर्शाता है पोत। इसी पोत को हम धरातल भी कह सकते हैं, ठीक है। यही है आपका। तो दिखाए मैं बनावट कैसे बढ़िया बनावट बना, ऐसे 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 ऐसे, यही चीज का अथन पोत। मेरा किताब देख रहे हो, किताब कैसे हो रहा है। धरातल की बुनावट अनुभूत या वयन है। क्या है? तो पोत है। प्रकृति निर्मित वस्तुओं को धरातल या गुण कहलाता है प्राप्त पोत या शुद्ध। देखा जो पत्थर उत्थर होते का क्यों बना हुआ था ना, ही अपने आप मिलत ना, तो प्राप्त। धरातल की बुनावट को छूने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे स्पर्श ज्ञान कहते हैं। पोत के कितने प्रकार को? 3। पहला प्राप्ति, जैसे मिले वैसे। दूसरा कल्पित और तीसरा सृजित, अनुकृत या सृजित। अगर बात होगा कंपनी शैली में तो अनुकृत जो है सबसे ज्यादा प्रयोग है धरातल। चला फिर देख लीजिए। चित्र में दूरी प्रदर्शित किया जाता है अंतराल से। अब अंतराल का तो यही बता देते, यह है अंतराल, यह। अब देखा रेल की पटरी देखे होगा, जब खड़ा होगा रेल पर जिसला था वो अब 1 किलोमीटर जाए फिर रेल पटरिया एकदम सट गया लागत है ना। यह है तार अंतराल। दूरी और नगरी देखिए, चित्र में दूरी प्रदर्शित किया जाता है अंतराल से। द्विआयामी चित्रभूमि में कलाकार का कार्य क्षेत्र कहलाता है अंतराल। वह क्षेत्र जहां चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है तो क्या कहलाता है? अछत अंतराल। लेकिन जैसे अगर एक बिंदु भी रख देना कलाकार तो वह अछत ना रह जाए, ठीक बा, सक्रिय हो जाए। अंतराल को ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? भूमि बंधन, स्थान, ठीक है। भूमि में स्थान व स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है। कौन? पहला भूमि बंधन, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान निरूपण है। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन नाम से जाना जाता है? तो देखिए बंधन इसमें है, क्या? बंधन, भूमि बंधन बंधन है। और सूत्र, सूत्र में क्या होता है? मंगल सूत्र, जैसे देख लो बांधे वाला रहा था तो बंधन बंधन, तो इसे जान ला कि जहां भूमि बंधन पूछ ले तो वह जान लिया सम्रांगण सूत्र की बात होता। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान जाना जाता है। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण कहा जाता है? तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अभिलाषितार्थ, चिंतामणि।
तो ये हो जाए तार स्थान निरूपण अभिलाषितार्थ चिंतामणि में। अंतराल में रेखा की कितने स्थित संभव है? 3। ऊर्ध्व रेखा, क्षैतिज रेखा और कर्ण। जैसे ये आयत का ये ऊर्ध्व रेखा, ये क्षैतिज रेखा, देखा ई बस ई तार ए हो गया ऊर्ध्व रेखा, बी हो गया कर्ण और सी हो गया क्षैतिज रेखा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो सक्रिय और सहायक अंतराल क्या है, इसके पहले हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, चलो फिर बता दे रहे हैं। जान लो जैसे मूवी बा हीरो डांस करत बा, ठीक है, एकरे पीछे देश के लड़की या लड़का जौन बा डांस करते हैं, ठीक बा। तो तहार पूछा था सक्रिय क्या है? सक्रिय मतलब मेन चीज का बा, तो मेन चीज हीरो बा और बाकी पीछे आंडू पांडू नाचा कराथिन। तो जे आंडू पांडू नाचथिन में सहायक हुई है, काहे मैं हीरो की सहायता करथिन नाचे में। ठीक बा, आगे देखा। अब शब्द में देखला, प्रमुख रूप से उपयुक्त अंतराल सक्रिय तथा शेष अंतराल सहायक होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो मुख्य हीरो होते ना, मुख्य हीरो हीरोइन, बाकी पीछे तो बहुत जने काला पीला उज्जर नीला पीला नाचा कराते हैं, लेकिन हमारा यहाँ सबसे पहले सक्रिय हीरो हीरोइन का हेरा तो है होता। ठीक बा, धरातल तथा अंतराल में क्या अंतर है? अब देखा धरातल और अंतराल। धरातल तहार घर हो सकत, ठीक बा, खेत हो सकत है, छत हो सकत है, पहाड़ हो सकत है, लेकिन धरातल हाँ, लेकिन अंतराल का हुए जहाँ कलाकार अपन बुरुश लेके काम करे। अब देखा वो पूरे पहाड़ तो काम करे ना, पूरे जमीनी तो काम करे ना, वो एक प्रॉपर जगह रहे वहीं वो काम करे, तो वह प्रॉपर जगह काथिन धरातल। अब शब्द देखला कैसे काथिन अंतराल कहे, देखा यदि कोई भी स्थान चित्र का धरातल हो सकता है, का कोई भी स्थान चित्र के लिए धरातल हो सकता, लेकिन अंतराल केवल वह होगा जो कलाकार का क्षेत्र होगा। मतलब जहाँ कलाकार काम करे वह अंतराल है, बाकी और सब धरातल कहलाए। स्वर्णिम विभाजन पद्धति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राचीन ग्रीक वासी यानी यूक्रेटिक ने। दिख रहा है अच्छे से? देखो सफेद के मिश्रण से तैयार रंगत को क्या कहते हैं? सफेद के मिश्रण को, अरे भैया तान, इसी को कहते हैं तान, और इसी को कहते हैं टिंट, TINT टिंट। ठीक बा। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? स्वतंत्र रेखांकन तो कांडेंस्की, किसकी? कांडेंस्की। अब हम देखते हैं चित्र में संयोजन के सिद्धांत। कलागत तत्व, रेखा, रूप, रंग आदि के कलात्मक अंकन कहलाता है संयोजन। संयोजन के कितने सिद्धांत होते हैं? 6। सामंजस्य, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, पुनरावृत्त और परिपेक्ष। यही मैं बताया था ना, SSS, PP। तो S से सामंजस्य, दूसरे S से सहयोग, दूसरे S से सामंजस्य, तीसरे से संतुलन, और एक P से प्रभाविता, एक P से परिपेक्ष, एक P से पुनरावृत्त। SSS, PP। अब देखो मध्य यूरोपीय कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया है? सम विभक्ति का। ठीक है। मध्यकालीन यूरोपियन कला के अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दृष्टिगत क्षय वृद्धि सिद्धांत पर। कलागत तत्वों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? संतुलन। दो विरोधी तत्वों के बीच समान स्थिति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतुलन। किसी भी आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविता। चित्र में किसी एक आकृति या वस्तु को महत्व देने के लिए चित्र संयोजन के नियम का पालन करना पड़ता है। किस नियम का? प्रभाविता का। प्रभाविता के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण किसमें दिखाई देता है? अजंता के चित्रों में। अजंता चित्रों में मार विजय, पद्म पहाड़ी और राहुल समर्पण इनमें दिखने को मिलता है।
सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। देखिए पुनरावृत्ति आएगी, मान लें इसे एक दाएं गए, दो दाएं गए, तीन दाएं, इसे गोल गोल जाए तो मैं कहा हुआ है, मैं लय आई गया था ना, वो है। परिप्रेक्ष्य शब्द किसका मूल शब्द है? लैटिन भाषा का मूल शब्द है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है? परिप्रेक्ष्य के माध्यम से, चलो कुछ चीजें नहीं दिख रही थी, हमने ध्यान नहीं दिया था, अब फिर से देखते हैं। प्रभाविता के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण दिखाई देता है अजंता के चित्रों में, जो हमने बताया अभी कि आपको कि वज्रपाणी, ठीक है, और उसके बाद आपका है राहुल समर्पण, मार विजय, मरासन राजकुमारी, ये सब में सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। देखा, पुनरावृत्ति मतलब बार बार जो हो। परिप्रेक्ष्य शब्द किसका मूल है? तो लैटिन भाषा का। परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है? तो परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी अभाव दिखाया जाता है। ठीक है, क्या दो आयामी? मान लो एक बॉक्स बनता है तो एक साइड लाइट प्रकाश दे देवाना, वो डार्कनेस और लाइट अपने आप आएगी। परिप्रेक्ष्य कितने भेद होते हैं? दो, रेखीय और वातावरणीय। रेखीय परिप्रेक्ष्य के कितने अंग होते हैं? तो ये होते हैं 6, चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, दृष्टिपथ और क्षैतिज रेखा एवं अदृश्य बिंदु। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसे कहते हैं स्थिर बिंदु, क्योंकि वो खड़ा है ना एक जगह, तो स्थिर बिंदु होगा। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा कहते हैं दृष्टिपथ। देखा, स्थिर मान लाई बा और तार गोल या, तो एका जब मिला देवा तो एका कहीं है दृष्टि, ठीक है, एका का कहीं है, ठीक है, देखा कहीं है दृष्टिपथ। स्थिर बिंदु के ठीक सामने जिस बड़ी रेखा की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। आगे देखो, क्षैतिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृति की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखा आकर मिलती है उसे कहते हैं अदृश्य बिंदु। घनाकृतियां किसे कहते हैं? तो घनाकृतियां वे आकृति होती है जो वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप को बनाती हैं। देखो, हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अब ये आपको लग रहा है ना कि ये त्रियामी है, लग रहा है ना कि ये त्रियामी है, कि रखा गया है, बस यही चीज। घनाकृतियों के अंतर्गत क्या क्या आती है? भवन, पुस्तक, ईंट, बंदूक, साबुन तथा डिब्बा। अभी ना कह दिया कि जौन बा एकरे अंतर्गत आवत है, के घनाकृति के अंतर्गत आवत है आपके जौन बा वो सेब, सेब ना आए, क्यों? क्योंकि सेब गोल गोल होता है। किसी निश्चित कोण से बिंदु को देखने पर उसमें जो लघुता आती है उसे कहते हैं स्थिर जन्य लघुता। क्या स्थिर जन्य लघुता? दर्शक को कितने तल दिखाई देते हैं? 3। बस अब इसी में समझ लो, एक तल तो तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया। अभी देखो मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ, दिखाई कितने दे रहा था? 3। एक ये हो गया जो एकदम काला है, और एक ये है जो हल्का काला है, और तीसरा ये है। ये हमारा 3, ये वाला 1 और ये वाला 2। तो कितने तल दिखाई देते हैं? 3। यही कह रहा है, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3। अब हम पढ़ेंगे माध्यम एवं दूरियां। ठीक है, इस वीडियो को वहीं पर रोकते हैं क्योंकि ये आधा घंटे का हो गया। बाकी अब हम आगे देखते हैं। जय श्री राम।